छुपाओगे तभी बचा पाओगे। लाख पैसे कमा लो, अगर छुपाना नहीं आता है तो कुछ भी बचाना भी नहीं आएगा। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज मैं बहुत सारे कमेंट का यहाँ आंसर भी देने वाली हूँ और वीडियो बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है उन बहनों के लिए जो लोग परेशान हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कीचू मम्मा ब्लॉग्स में आप लोग का ढेर सारा स्वागत करती हूँ और दिल से सभी को वेलकम, प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे जी। तो आज का ये ब्लॉग जो देख रहे हैं ये जो है ना बच्चे को स्कूल छोड़ के आने के बाद का है। यहाँ पे बाबू को तो मतलब भेज दी थी स्कूल और उसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद मैं अपना नाश्ता जो है रेडी कर रही थी। खाना वाना जो है वो सब कुछ मैंने बना लिया है और मेरे यहाँ ना ज़्यादातर मैं चीला ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे बाबू को चीला बहुत पसंद है। तो अब मैं अपने लिए क्या अलग बनाऊँ, इसलिए मैंने अपने लिए भी वही बना लिया। और इधर जो है बहुत सारा काम आप देख सकते होंगे जो पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरा कपड़ा धोना हो गया था लेकिन डालना नहीं हुआ था। कुछ कपड़े सूख गए थे जो मैंने हटा लिए हैं क्योंकि बारिश की मौसम चल रहा है, कब क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने पड़ता है। जैसे कि ये पिछले दिन का कपड़ा है तो थोड़ा धूप लग जाए उसके बाद भीगा हुआ कपड़ा है वो डालेंगे। तो चलिए बहुत हो गई बातें अपनी काम की, आप मेरे काम को देख के एंजॉय कीजिए और मैं आपको अपने अपने बारे में बताती हूँ और कुछ कमेंट्स का भी रिप्लाई ज़रूर कर देती हूँ। जैसे कि करमपाल जी का है, दी यहाँ तो माँ प्यार ही नहीं करती है, दो बहन है मेरे से छोटी, उनको ही मिलता है मेरे हिस्से का प्यार, शादी से पहले मिलता था अब तो बुलाते भी नहीं कभी, 3.5 साल हो गए हैं मायके गए हुए। सिस्टर इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, वो भी आपकी बहन ही है। हाँ मैं आपकी हालत को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी मायके गए कितने साल हो गए ये पता नहीं, और पता नहीं कि कब जाऊँगी क्योंकि मेरा मायका समझो है ही नहीं। भाई और भाभी पे आपका कितना ही हक हो सकता है, मेरे लिए मेरा मायका मेरी बहन और मेरी बहन का मायका मैं हूँ, बस यही बस समझती हूँ। और मेरे तरह ही आप हिम्मत रखो, अगर कोई नहीं बुला रहा है ना तो जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को इतना काम में बिजी रखो, खुद को इतना व्यस्त कर दो कि आपको किसी की याद भी ना आए, क्योंकि ना मेरे पापा हैं और ना ही मेरी मम्मी है तो मेरा मायका तो है ही नहीं। और भाई और भाभी नसीब वालों को ही अच्छे मिलते हैं। मेरी वीडियो अगर वो देखेंगे भी ना तो मुझे डर नहीं लग रहा है। मेरे भैया सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी भाभी अच्छी नहीं है, वो भी अपनी जगह बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो एक बार आपसे आपका मतलब आपके बारे में पूछे नहीं तो उनसे रिश्ता रख के आप क्या ही करोगे। वो भी तो किसी की बेटी है, उनके भी तो माँ बाप हैं। उन्हें जब अपने मायके जाने का इतना सुख मिलता है और उन्हें लगता है कि हाँ कुछ भी परेशानी हो कुछ भी कुछ हो अपने मायके चले जाएंगे तो लगता है ना, वैसे हम बेटियों को भी लगता है कि हमें भी 2 दिन के लिए कम से कम आराम के लिए, अपने दिल को तसल्ली के लिए, अपने बच्चे को नानी घर घुमाने के लिए अपना मायका जाना बहुत ज़रूरी है। पर ये रिश्ते ना एक हाथ से नहीं चलते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर सामने वाला आपको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं दे रहा है, वैसा कुछ माहौल नहीं है तो आप वहाँ जाके क्या ही करोगे। उससे अच्छा है अपने घर में नमक भात खाओ लेकिन दूसरे के घर में मत जाओ। मायका मायका ही होता है, बिना माँ बाप के मायका मायका नहीं होता, ये मैं जानती हूँ और मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसलिए बहनों मैं अपनी बात को रखी, आपका बात मुझे बहुत बहुत बुरा लगा पर कोई नहीं, हिम्मत के आगे सब कुछ जो है ना हार जाता है। ठीक है। पायल कुमारी बर्नवाल जी ने कहा है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, इसी तरह बनाते रहिए दीदी। थैंक यू। शहनाज डिज़ाइन जी कही है, पहला वीडियो देखी हूँ, पहला लाइक, सुपर मोटिवेशन वीडियो, थैंक यू। नेक्स्ट है गोहिल ध्रुमिल का, मैं बड़ौदा में ही रहती हूँ दीदी, आपका वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग का कमेंट। दूसरा कमेंट पढ़ लेते हैं। नाहिद परवीन जी का है, आप कहाँ की हो, सिलाई सिखाएंगे क्या आप भी। तो सिस्टर मैं बड़ौदा में रहती हूँ, आप कहाँ रहते हो मुझे ये नहीं पता है। और मेरा यूट्यूब में दूसरा चैनल भी है सिलाई का, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर, आप लोग ज़रूर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ सिलाई की वीडियो आती रहती है। और नेक्स्ट कमेंट है अनुराधा मौर्य जी का, सिस्टर मेरे हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई है थी, मैं मायके में रहती हूँ, मेरे ससुराल वाले कोई खर्चा भी नहीं देते हैं, मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ, पैसे नहीं कमा पाती हूँ, क्या करूँ। सिस्टर इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, हिम्मत रखिए और आपके अंदर जो भी कला है उस चीज़ को, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप मायके में अगर रहती हैं तो आपके बच्चे का देखभाल तो ज़रूर कोई करेगा। ठीक है।
तो आप कोई जॉब के लिए ट्राई करो। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो उसको लेके आगे बढ़ो। अगर आप पढ़ाना चाहती हैं ट्यूशन करो। देखो शुरू में आपको थोड़ा ही होगा, लेकिन ये चीज़ मेहनत करने से आगे निकल जाओगे, मैं यही कहूँगी। और मुझे बहुत बुरा लगा आपके बारे में सुन करके, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और देखो ये कोरोना जो है ना बहुत कुछ लोगों से छीना है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ का हुनर है उसको लेके आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है सिलाई आती हो, पढ़नी आती हो। अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम जानती हैं, मेहंदी लगाना जानती हैं, या फिर हाथों की कुछ बुनाई का काम जानती हैं तो वो भी कर सकती हैं। चलिए इसी बात पे एक टॉपिक बताती हूँ। मेरी सासू माँ से कुछ दिन पहले बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि जब वो अपनी फ्रेंड के पास गई थी ना, तो देख रही थी कि वो कुछ बना रही हैं। बहुत सारे जो पुराने कपड़ों से, साड़ियों से बनाते हैं ना, डोरमेट वगैरह, तो वो ना ऊन से बना रही थी। तो मेरी सासू माँ ने उनसे पूछा कि आप इतना सारा बना के क्या करते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं इसे एक दुकान में सेल करती हूँ। हालांकि ये गांव की बात है। अब बताओ, गांव में रह करके मेरी सासू माँ की उम्र की, मतलब आंटी जी लोग ये काम कर सकती हैं, इतना बैलेंस हो सकती हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते और हम क्यों नहीं हो सकते हैं? ठीक है, हिम्मत हारना गलत बात है। कोई भी काम आए उसको करना सीखिए। देखिए वो आजकल सब बहुत लोग सोचते हैं अरे ऊन का कढ़ाई किया हुआ सामान कौन लेगा। नहीं, आजकल हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में। आप कोशिश तो करो। किसी को टेडी बियर बनाना आता है, उस काम से चालू कर दो, सिखाना चालू करो। देखो आगे बढ़ जाइएगा। सोचना होगा थोड़ा, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना कसमकस, उसको दूर कीजिए। लोग क्या कहेंगे उससे आपका कुछ भी नहीं चलने वाला। आज मायके वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, भविष्य में भी करें, यही मैं प्रार्थना करूंगी भगवान जी से। लेकिन उसके पहले खुद को स्वावलंबी बनाइए, ताकि वो लोग भी हंसी खुशी आपको अच्छे से रखें, है ना। मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। नेक्स्ट कमेंट है हे छोटू टून्स। अब उनका नाम नहीं जानती हूँ, सही कह रही हैं। ऐसा मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ होता है, जब भी पैसा लेते हैं लोग देते नहीं हैं। तो सिस्टर ये बात तो सही है, हस्बैंड जी लोग जो है ना पैसा लेते हैं पर देते नहीं है। और जब मांगो तो कहेंगे अरे आपने तो मेरा ही पैसा जमा करके रखा था। तो अब उन्हें क्या ही समझाए, लेकिन तरीका मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है, तो वो आप ज़रूर कीजिए। देखिए खुद को पहले ठीक कीजिएगा, तभी तो पति देव को ठीक कीजिएगा। अगर सामने से नरम हो जाओगे तब तो वो अपना पैसा नहीं देंगे ना। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैंने यहाँ तक ही कमेंट किया है। और हाँ, एक कमेंट का मैं आंसर और दे दूँ कि एक पुष्पा जी बोल के हैं, वो बहुत अच्छा कमेंट करती हैं। तो पुष्पा जी आपको दिल से धन्यवाद और प्यार कि आप मेरी हर एक वीडियो में कमेंट करती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम मैं लेने वाली हूँ। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात बता देती हूँ, आप लोगों ने जो इतना सारा प्रार्थना किया है मेरे लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और एक बात कह दूँ कि मेरा जो है चैनल मोनेटाइज हो गया है। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि क्या आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है, तो मोनेटाइज हुआ नहीं था, अब हुआ है और अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया है। एक सिस्टर ने पेमेंट के लिए भी पूछा था, तो पेमेंट जो है अभी तक कुछ भी नहीं आया है। एक बालाजी बुटीक है, उन्होंने कमेंट किया अगर पति पैसे नहीं दे तो क्या करें, मेरे पैसे भी मांगते हैं। नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, छुपाना सीखिए, इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। और सपना बुटीक डिजाइनर जी हैं, उन्होंने कहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी आपको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दी। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी आपका जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से ठीक हो जाए और भगवान जल्दी सब ठीक कर दो। आपकी वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहती है आपकी वीडियो। थैंक यू सपना जी, आपने इतना प्यारा कमेंट किया और आपकी ब्लेसिंग्स जो है लग ही गई है। और सच में महादेव तो है ही औघरदानी, और उन्होंने मुझे मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दिया है। बस अब आप लोग का साथ और प्यार चाहिए, जैसे मैं आप लोग को आगे ले जाऊंगी, बस आपने प्यार और सपोर्ट से आप मुझे आगे ले जाओगे, जिससे कि मैं अपने पापा मम्मी का सपना पूरा करूं और अपने बच्चे को एक अच्छा सा भविष्य दे सकूं। और किसी चीज़ की मुझे तमन्ना नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी बात हो गए हैं, तो आज की वीडियो में देखिए, आज मैं बताऊंगी कि पैसे को बचाने का सही तरीका क्या होता है। बहुत सारी बहनें जो है परेशान रहती हैं कि पैसे हम कैसे बचाएंगे कि
जो कोई हमें मांगते हैं फिर देते नहीं हैं। तो देखो मैं एक चीज़ आज आपको बताती हूँ, एक सीक्रेट बताती हूँ। आपके पास पैसा है कि नहीं है ये सिर्फ आप जानते हो, ये दूसरा नहीं जानता है। दूसरा तभी जानता है जब आप उसके सामने प्रकाश करोगे। प्रकाश या फिर आप बोल के करोगे या दिखा के करोगे। पैसे को ऐसे रखो ताकि वो कोई दूसरा देखे ही नहीं। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ भी छुट्टे पैसे बचते हैं, अगर आप कुछ काम करते हो तो पैसे बचते हैं और लोग को समझ में भी आता है कि हाँ आपके पैसे आपके पास होंगे, पर बहाना बनाना सीखो नहीं ये पैसे यहाँ खर्च हो गए हैं, हालांकि वो पैसे खर्च नहीं हुए हैं। और उसको इस तरह से रखो छुपा करके कि आपके पति के नज़र में भी ना आए और आपके पैसे सेविंग हो जाए। देखो पैसे जब सेविंग होते हैं ना तो ये घर के सपोर्ट के लिए होता है, चाहे वो पति को काम में आए, चाहे आपके काम में आए, चाहे आपके बच्चे के भविष्य के लिए आए। ठीक है, ये काम कीजिए। मेरी सिस्टर लोग से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पति आपके पैसे ले लेते हैं और फिर देते नहीं है तो एक आप काम कर सकते हो, बिना बताए एक बैंक में अकाउंट करवा लो। ठीक है, जा करके एक अकाउंट करवा लो और जैसे ही वो 1000-2000 हो जाते हैं जाके अकाउंट में रख लो, तो आपके पैसे अकाउंट में सेफ भी रहेंगे और ये प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। दूसरा तरीका बता रही हूँ छुपाने का। अगर आपके पास पैसे अर्निंग मतलब कि होते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि पैसे मेरे खर्च हो जाएंगे, तो सीधा सुनार के पास जाओ। अगर 2-3 हज़ार रुपये हो गए हैं, अब सुनार के पास इतना महंगा हो गया तो क्या मिलेगा, मिलेगा ना एक चांदी की बिस्किट ले सकते हो, अपने ग्राम के अकॉर्डिंग, अपने पैसे के अकॉर्डिंग ले सकते हो, या बिछिया ले लो, कुछ भी ले सकते हो, जैसा अमाउंट वैसा आप परचेस कर सकते हो। सोना तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि सोना सच में हाथ लगाने लायक नहीं है, मैं खुद ही नहीं रहती हूँ तो मैं दूसरे को क्या ही बोलूँगी। पिछले दिन मैं भी सुनार के यहाँ गई थी, एक चांदी की अंगूठी ली, लेकिन वो पुराने चांदी टूटी हुई थी, उसको दे करके मैं ली हूँ। तो फिर वो मैं ना मुझे एक आदत है, मुझे अपने से ज़्यादा किसी और को देना पसंद होता है। तो मैं किसी के यहाँ गई थी तो मुझे लगा कि मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ, तो मेरे पास कैश पैसे नहीं थे, तो मैंने वही अंगूठी उनको दे दिया। वीडियो तो नहीं ली हूँ पर जो था वो रियलिटी शेयर की हूँ। तो ये सब तरीके हैं जिससे आप पैसे को आराम से बचा सकते हो। अब छुपाओगे नहीं अगर तो बचाओगे कैसे, तो उसका फंडा ये है कि देखो आपके घर में चावल का डिब्बा है। स्टार्टिंग में जब हमारी मम्मी लोग थी तो पैसे क्या तिजोरी थोड़ी आते थे, पहले के ज़माने की बात बता रही हूँ। मैंने जो देखा है सीखा है वो बता रही हूँ। मतलब मम्मी से सुनती थी या दादी से भी सुनी हो कि वो लोग क्या करते थे ना, गेहूं में या चावल में अपने पैसे को रख देते थे बचा करके। तो ये सब आदतें जो होती है ना, ये पहले से चली आ रही होती है पीढ़ियों से, सीखना हमें होता है। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, चावल के डिब्बे में रुमाल में बांध करके पहले रख देती थी, क्योंकि हमारे घर में उस समय अलमारी नहीं थी। मेरी मम्मी ने 1-1 रुपये जोड़ जोड़ के अलमारी खरीदी थी और उस टाइम मम्मी ने अलमारी 6000 में खरीदी थी। तो मुझे याद है वो दिन आज भी कि कितने मेहनत से और कितने संजोग करके उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। अगर वो नहीं छिपाती तो क्या वो खरीद पाती? नहीं खरीद पाती। क्योंकि देखो चाहे मेरे पापा हो चाहे कोई हो, है ना, पैसे की ज़रूरत जब आन पड़ती है तो एक पत्नी अगर हेल्प कर देती है ना, तो वो एक सही चीज़ है कि हमारे पति, हमारे घर के लोग कर्ज में नहीं जा रहे हैं, गलत रास्ते में नहीं। पैसा बहुत गलत चीज़ होता है, इसलिए पैसे को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे के बिना ना जीवन चलता है और पैसे के बिना जो है लोग गलत रास्ते में भी जाते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखो पति अगर ले लेते हैं और नहीं देते हैं, आप कोशिश करो एक साहूकार की तरह दो, दुकानदार की तरह, भाई मैं किसी से लेके दी हूँ, आप पहले ये बोलो कि मेरे पास तो था नहीं, मैं उनसे लेके दी हूँ, आपको इस तारीख को देना ही पड़ेगा, इसी बहाने ले लिया करो। जब मैं स्टार्टिंग की बात कहूँ ना, अगर आज से 3 साल नहीं कहूँगी, 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को 500 रुपीज़ दिया था। और उस समय वो पैसे जो थे ना, मैं उस समय कुछ भी काम नहीं करती थी। हाँ, टूक टाक सिलाई वगैरह कर लेती थी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते थे यहाँ पे जब मैं नहीं थी। तो मैंने उन्हें दिया था, तो मैंने उनसे ये कहा कि एक भाभी है नीचे रहती हैं, मतलब जान पहचान की थी, मैंने उनसे लेके दिया है, आप मुझे 10 तारीख को दे देना। और वो उस टाइम मैंने उनसे रिटर्न भी लिया, हालांकि वो पैसा मेरा ही था और वहीं से मेरा सेविंग जो है स्टार्ट हुआ। देखो मैं छोटे छोटे टिप्स ही आप लोग को बताती जो मैंने अप्लाई किया और जिसको फॉलो करने से मुझे फ़ायदा हुआ है। तो आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और समझ में अगर आ रही होगी तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करो। देखो छुपाने के लिए अपने मुँह को बंद करना होगा। अगर आप सभी को प्रचार करोगे कि मैंने पैसे सेविंग की, दूसरे दिन वही लोग आकर करके आपसे पैसे मांगेंगे और आपको समय पर वापस नहीं करेंगे, और कोई कोई तो देते ही नहीं है। तो इसलिए
चाहिए, अपने मुंह को बंद रखना है, सेविंग को चुपचाप करना है। आप देखना आपके सामने एक दिन इतना ज़्यादा अमाउंट रेडी हो जाएगा कि आपको खुद समझ में आएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। क्योंकि देखो, जब तक आप किसी भी चीज़ को, आप देखो, आप कि सोना चांदी के छुपा के नहीं रखते हैं, पैसे छुपा के रखते हैं ना सभी से। उसी तरह कुछ कुछ पैसे समझो कि आपको भी नहीं पता है, उसको सेव करते जाओ। देखो वो पैसा ज़रूर जमेगा और कोई आपसे उसके लिए मांगेगा नहीं। हाँ, मुसीबत के दिन में वो पैसे आपको ज़रूर यूज़ में आएंगे। तो सखी लोग, फ्रेंड लोग, मेरी दीदी लोग, मेरी बहन लोग, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और बहुत सारा प्यार भरा कमेंट जरूर कर देना। और कौन कौन इस टिप्स को फॉलो करने वाले हैं वो जरूर कमेंट बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी का कमेंट का मैं आंसर दे पाई हूँ और आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग किचन टूर और रूम टूर मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए लाऊंगी। और सभी को दिल से धन्यवाद। और आज का मौसम हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सुहाना सा हो रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी मौसम को अच्छा से इंजॉय कीजिए और बहुत सारा प्यार मुझे दीजिए। राधे राधे, बाय बाय।